हेलो लवली सोल्स। मैंने सोचा कि बहुत दिन से मैंने आपको ये नहीं बताया कि अंदर और बाहर की दुनिया कैसी होती है। जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें और गहराई में जाना पड़ रहा है, तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि हम इसको एकदम आसान वर्ड में समझें कि अंदर और बाहर की दुनिया क्या होती है। क्या होती है हमारे अंदर की दुनिया? अंदर की दुनिया में हमारा मन आता है, मन की स्थिति आती है, मन की जो आपकी हालत है ना, कि पास्ट को पकड़ के रखा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे, बहुत चिंता हो रही है, ये आता है मन की दुनिया में। अब ये मन कोई फिज़िकल पार्ट नहीं है, ये हमारा दिया हुआ एक नाम है कि मन नहीं कर रहा, ये नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये आपको समझाने के लिए इसका यूज़ किया है। अब ये जो मन है, ये तो बहुत चंचल होता है। ये हमेशा हमें कोशिश करता है कि हमें अपने हिसाब से काम करवाए, जो हमारे अंदर की दुनिया होती है। तो ये क्या, हम बहुत दिनों से कहीं अटके पड़े हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं हमारे अंदर एक है कि थोड़ा सा हो जाता तो अच्छा रहता, थोड़ी सी बातचीत हो जाती तो मज़ा आ जाता। वो क्यों नहीं बात करता, वो क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं आती, वो क्यों नहीं मेरे से पहले जैसा रिलेशन रखता। तो आपको समझना पड़ेगा आपके अंदर और बाहर की दुनिया को। आपकी अंदर की दुनिया में जब तक आप पास्ट में रहेंगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरे साथ बुरा हुआ था, लेकिन अब और मैं सोच के बुरा नहीं कर सकती। अब मैं एक ही, जैसे कि कोई वुंड है, उसको रोज़ अगर आप स्क्रैच करोगे तो वहाँ पे निशान तो बन जाएगा ना, और वो भी रोज़ करोगे तो कितना दर्द होगा, कितना स्क्रैच होगा। उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ उस पर थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाए, क्रीम लगाए। और ये क्रीम हमारे मन के लिए क्या होती है? बार बार याद करना नहीं होती है, होती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो जब आप ये बोलते हैं ना, तो आपकी मन की जो हालत है वो धीरे धीरे सुधरने लगती है। आपके सबकॉन्शियस में ये बात धीरे धीरे जाने लगती है कि हाँ यार, जो हुआ अच्छा ही हुआ, कहीं ना कहीं से अच्छा हुआ। तो नहीं भी पसंद है जब हम कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना, ऐसे लाइन बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, तो इसका असर आपके दिमाग पे होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में किन लोगों की जर्नी कंप्लीट हुई है? जिन्होंने अपनी साइकोलॉजी को ठीक किया है। साइकोलॉजी हर इंसान की ठीक होती है, लेकिन वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है जब बाहर की दुनिया, जिस पे मैं अभी आऊँगी, कि जब उनके बाहर की दुनिया में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो उनके अंदर की हालत हिल जाती है। जैसे कि अगर हमारा ये सोचना है कि दुनिया में सब कुछ ना, जैसे हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस है कि अगर ये चीज़ मेरे हिसाब से हुई तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो गुस्सा होना। अगर ये इंसान ने मेरे से बात किया तो बहुत अच्छा, अगर इसने मुझ पे हर्ट किया तो मैं हर्ट हो जाऊँगी, मैं गुस्सा हो जाऊँगी, मैं बुरा मान जाऊँगी। ये सब आपने खुद अपने आप को बता बता के इंटरनली कि ऐसा होता है तो मुझे ऐसा करना है। मतलब यहाँ पे बात आ गई कि हमारा रिएक्शन हम कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, हम रिएक्ट करना सीख रहे हैं। और ये हमने बचपन से ही सीखा है, देख देख के सीखा है। और ऑब्वियसली ये लॉ ऑफ कर्मा पे डिपेंड करता है आपकी बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया आपके हाथ में, बाहर की दुनिया लॉ ऑफ कर्मा पे डिपेंड की। जैसे अभी जो आप शरीर लेके घूम रहे हैं, इस लाइफ में जो आप किया डेली कर रहे हैं, अगर आप क्लीन नहीं करते हैं उसके कर्मा, तो डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहेगी, उसका आपको देखने मिलेगा। लेकिन आपने पिछले लाइफ में जो किया था वो भी आपके भुगतना पड़ रहा है। आपको याद ही नहीं कि क्या क्या हो गया, कितनी गलतियाँ हो गई। इसलिए जब भी कोई इंसान आपसे गुस्सा करे ना, तो मन ही मन उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। भले वो आपका ट्विन हो या दुनिया में कोई भी हो, आप सिर्फ उससे मन में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि तुम ना बहुत महान आत्मा हो, मुझे नहीं पता मेरे से क्या गलती हो गई। मैं चाहती हूँ कि अब सब कुछ हमारे बीच की ना गलतफहमी दूर हो जाए और तुम माफ़ कर दो मुझे। क्योंकि सारा खेल कहीं ना कहीं माफ़ी और प्यार का होता है। पूरी दुनिया इसी पे चल रही है, माफ़ी,
प्यार और लव ऑफ कर्मा, इसी के इर्द गिर्द सब कुछ कहीं ना कहीं रिवॉल्व होता है। तो मैं बता रही थी कि बाहर की दुनिया को हमने सीख लिया कि हमें ना उसे रिस्पॉन्ड नहीं करना, रिएक्ट करना। हम अपने मन को, अंदर की दुनिया को जब इतना मजबूत बना लेंगे, बाहर की दुनिया हमारे हाथ में नहीं होती है, क्या होगा नहीं पता, लेकिन बाहर की दुनिया शांत होने लगती है अगर हम अपने मन को इतना पावरफुल बनाया, इतना मजबूत बनाए। तो जो हमारी बाहर की दुनिया है ना, वो इतनी हावी नहीं होती हम पे। अगर मन मजबूत होगा तो इतनी हावी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर यही मन मजबूत नहीं होगा ना, तो आप देखेंगे कि लोग आप पे चढ़ जाएंगे और सिचुएशन हावी होने लगेगी। इसलिए आपको, जो मैंने आपको सिचुएशन एक बार वीडियो बताई थी कि विल पावर को कैसे जगाना है, एक्चुअली वो है कि मन की मनोस्थिति को मजबूत कैसे बनाना है। क्योंकि जिसकी विल पावर जितनी ज़्यादा होती है ना, वो उतनी चीज़ों से लड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अभी जर्नी में हो गया, किसी की शादी हो गई, तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। हर दिन कुछ ना कुछ है। अगर हमारी सांसें चल रही है तो प्रॉब्लम है। सिर्फ डेड इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दे रही हूँ। तो बाहर की दुनिया को हमें रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा कि हमें अपने अंदर की जो मन है ना, उसको इतना ऐसा मजबूत बना लो, कुछ विल पावर बढ़ा के, कुछ अफर्मेशन दे के। डेली अफर्मेशन देने से ना आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है। आपको ये समझ में आने लगता है कि किसी भी सिचुएशन में ना आप अपने मन को देखने लगते हो कि मेरे मन में अच्छा ऐसे थॉट्स उठ रहे हैं, मेरे मन में ऐसी बातें चल रही है। मतलब आप अवेयरनेस में आने लग गए। और सिचुएशन, ट्विन फ्लेम जर्नी इर्द गिर्द घूमती है स्पिरिचुअलिटी के, अवेयरनेस के। जहाँ स्पिरिचुअलिटी है वहाँ अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस। तो जब तक आप पूरी तरीके से ऐसे जगे हुए नहीं रहेंगे ना, तो बाहर की दुनिया आपको तंग करने वाली है। और आपने अपने अंदर की दुनिया को अच्छे से मजबूत बना लिया तो आपको कोई तंग नहीं करेगा। अब ये मन को मजबूत कैसे बनाना है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से देखिए और अपने मन को मजबूत बनाइए। बाहर की सिचुएशन से बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं समझती हूँ कि कई बार हम थक जाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है। हाँ, और हम क्या करते हैं, हम कुछ भी देखने लगते हैं, किसी का भी कंटेंट देखते हैं। कंटेंट ना दो तरीके के होते हैं, एक तो जो आपको आगे की तरफ ज़िंदगी में लेके जाएगा और एक जो पीछे की तरफ आपको घुमा के रखेगा। तो हमेशा जैसे कि आप सोच समझ के खाना खाते हो ना, नहीं ये 2 दिन पुराना है, मुझे नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है। वैसे ही आजकल की दुनिया में कंटेंट सोच समझ के कंज्यूम करना पड़ता है कि क्या मैं कंटेंट कंज्यूम करूँ, क्या इसको वीडियो देखने से मेरी साइकोलॉजी ठीक हो रही है, क्या मेरा मन अच्छा हो रहा है। तो आप देखिए, लेकिन बहुत लिमिटेड कंटेंट देखिए, अनलिमिटेड मत देखिए, कुछ भी मत देखिए। जैसे कि आप इंस्टा रील पे आपको देखने की आदत होगी, तो ये सर्वे में देखा गया है कि इंसान के दिमाग को आदत होती है कुछ नया देखने की, थोड़े सेकंड्स बाद, 30 सेकंड्स बाद, इसलिए इंस्टा रील्स का इन्वेंशन हुआ। लेकिन इस तरीके से आप कितने कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कुछ तो फ़िल्टर लगाना होगा। इसलिए सोच समझ के लिमिटेड, अच्छा जो आपके लिए पॉजिटिव कंटेंट है आप वही देखिए और बाहर और अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश कीजिए कि जो बाहर की अंदर की दुनिया है ना, बाहर की दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकती अगर आपकी अंदर की दुनिया ऐसा पिलर जैसी खड़ी हो। बाहर कोई भी तूफान आ जाए आपको नहीं हिला सकता। बस अवेयरनेस में रह के मन को मजबूत करने की तैयारी है ये इनर वर्क क्या है, मन आत्मा सबको मजबूत बना देता है ये। होप सो कि आपने अंदर और बाहर की दुनिया में समझा होगा कि क्या अंतर होता है। अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए।